हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे, जब काम बारी बारी से किया जाए, यानी जब काम बारी बारी से किया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, इसका सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आप पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं यानी टाइम एंड वर्क का, तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा जो पहला वीडियो है टाइम एंड वर्क का, उसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट देखने के विषय में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आपको कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी भी नॉलेज में कमी होगी तो ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो जो पूरा काम है वह कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, इसमें दो लोग हैं, ए और बी, एक 40 दिन और एक 50 दिन में कर रहा है। ए कैसे कर रहा है? ए 40 दिन में कर रहा है, बी है वह 50 दिन में कर रहा है। और बोला क्या जा रहा है, दोनों लोग एक एक दिन बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको निकालने से पहले हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं और इनकी क्षमता को निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम, और 40 और 50 के यदि हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 3 15 5 के 20 यानी 200 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? 40 से कीजिएगा तो 40 5 200 हो जाएगा और 50 4 के 200। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? अब आगे यहाँ से क्या निकला हमारा, यहाँ से निकला क्या, क्षमता। क्षमता मतलब क्या? क्षमता मतलब कहें तो जो ए है वह 5 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, जो बी है वह 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा, यदि टोटल वर्क हमारा 200 यूनिट हो तब। इस बात को हम बेसिक में समझा चुके हैं। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ एक एक दिन मतलब काम किया जा रहा है। जैसे ए करना चालू कर रहा है तो उसके बाद फिर बी चालू कर रहा है, फिर ए फिर बी, ऐसा कर रहा है। जैसे थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पहला दिन है तो वह ए करेगा, दूसरा दिन यदि करें तो दूसरा दिन बी कर रहा है, उसके बाद तीसरा दिन फिर से ए, चौथा दिन फिर से बी। समझ पा रहे हैं? और एक एक दिन काम कर रहा है। अब यह बताइए कि पहला दिन जब काम होगा ए के द्वारा तो एक दिन में वह क्या काम कर रहा है, 5 यूनिट का। जब बी काम कर रहा है यहाँ से तो देखिए यहाँ 4 यूनिट का कर पा रहे हैं, तो दूसरा दिन क्या होगा, 4 यूनिट का काम होगा। फिर तीसरा दिन देखा जाएगा तो 5 यूनिट, चौथा दिन देखा जाएगा तो 4 यूनिट। इस बात को समझ पा रहे हैं? यहाँ आप थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा तो 2 दिन के पीरियड में 4 और 5 9 यूनिट का काम होगा। यह बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझिए कि जब, एक बात और ध्यान दीजिएगा, 2 दिन का पीरियड एक प्रकार से हम कहें तो दोनों लोग की एक एक पारी हुई। समझ पा रहे हैं? यानी कहने का अर्थ यह है कि यह एक टर्म को बता रहा है, 2 दिन का पीरियड, 2 दिन का पीरियड एक टर्म को बता रहा है। दूसरा दिन फिर से मतलब नेक्स्ट वाला टर्म आ रहा है तो वहाँ फिर से ए चालू हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म यानी कि जो 5वां दिन होगा, यहाँ 5वां दिन होगा, उसमें भी कौन आएगा, फिर से ए ही आएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कि एक बात आपको नोटिस करना है कि जब भी नया टर्म स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा, और उसके जस्ट बाद बी करेगा, फिर से ए। ऐसा ही हो रहा है। आप थोड़ा समझिए, यहाँ टोटल वर्क को करना है और 9 यूनिट प्रति 2 दिन के हिसाब से हम कराएंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस हिसाब से करा के देखा जाएगा तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 200 टोटल वर्क है, 200 वर्क को 9 के हिसाब से किया जाए तो समय जो लगेगा, इस समय को निकालने के लिए क्या हम देख पा रहे हैं कि 9 यूनिट वर्क कितना टर्म किया जा रहा है। तो 9 से देखेंगे तो क्या होगा, 9 दूना के 18, यहाँ से काटेंगे इसको तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा और फिर से 9 दूना 18, 22 पीरियड टोटल मिला। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 2 और बच गया। हम क्या यहाँ लिखे हैं, इस बात को थोड़ा समझिएगा। हम क्या कहना चाहते हैं कि 9 से यदि हम इसको 200 का डिवाइड करेंगे टोटल, तो यहाँ से 22 बार में टोटल कटेगा, उसके बाद 2 हमारा शेष बचेगा। इसका अर्थ यह है कि 9 यूनिट के हिसाब से 22 टर्म काम हुआ है, और उसके बाद जो शेष वर्क है हमारा 2 यूनिट वर्क बच गया है। जो 2 यूनिट कार्य बचा है, इस कार्य को कौन करेगा, तो ए करेगा। चलिए कैसे करेगा इस बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ 9 यूनिट के हिसाब से 22 टर्म काम किया जा रहा है, 22 टर्म काम, और जब ही 23वां टर्म स्टार्ट होगा तो उसमें क्या होगा, देखिएगा कि नया टर्म जब भी स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कौन काम करना चालू कर रहा है, तो ए करना चालू कर रहा है। यानी देखिए 22 टर्म टोटल हमारा वर्क हो गया। यह 22 टर्म यानी कि एक टर्म में कितना दिन आ रहा है, 2 दिन। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं क्या कि 22 टर्म में टोटल 22 × 2 यानी कि 44 दिन का समय होगा। कितना, 44 दिन का समय होगा। उसके बाद जो 2 यूनिट जो काम हमारा बच जा रहा है, यानी समझिएगा 22 में 9 से यदि गुणा कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा,
98 होगा। समझ पा रहे हैं? यानी 2 यूनिट जो हमारा लास्ट का वर्क बच रहा है उस वर्क को करने के लिए नेक्स्ट टर्म में यानी कि 23वां टर्म, 22वां टर्म के बाद 23वां टर्म में कौन आएगा? ए आएगा और 5 यूनिट के हिसाब से करेगा। तो यहाँ से हम इस बात को कह सकते हैं कि जो वहाँ टाइम लगेगा क्या 2 यूनिट को कार्य करने के लिए 5 के हिसाब से, तो 2/5 दिन और लगेगा। समझ पा रहे हैं? अब 2/5 दिन यहाँ है, 44 दिन यहाँ है, तो हम इस बात को कह सकते हैं 44 सही 2/5 दिन। क्लियर है? यानी इस बात को आप कह सकते हैं कि इतना दिन लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी? इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया गया है। ध्यान समझिएगा, राम, श्याम, मोहन 3 लोग हैं और ये लोग कैसे काम कर रहे हैं? राम है, श्याम है और मोहन है। RSM लिखे हैं राम, श्याम, मोहन के लिए। इस बात को समझिएगा। काम कैसे किया जा रहा है? 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। 20 दिन में यह कर रहा है, क्या है? दिन है। 25 दिन और क्या? 30 दिन। सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि इसमें टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क जिस तरह भी निकालना है, इन तीनों का क्या करना है? LCM लेकर निकालना है। आप अपने हिसाब से जैसे भी LCM निकालना चाहते हैं वैसे निकाल सकते हैं। इसका LCM 300 हो जाएगा और 300 जब होगा तो यहाँ से आपको थोड़ा समझना है, जब 20 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 बार में ऐसे जाएगा। यहाँ 25 से करेंगे तो 4 3 12 बार में चला जाएगा और 30 से करेंगे तो 10 बार में। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको थोड़ा समझना है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि सबसे पहला दिन कौन काम कर रहा है? R काम कर रहा है। दूसरा दिन कौन काम कर रहा है? तो दूसरा दिन में श्याम काम कर रहा है, यानी यश। तीसरा दिन कौन काम कर रहा है? तो यम काम कर रहा है। कैसे काम करेगा? तो पहला दिन 15 यूनिट काम किया जाएगा राम के द्वारा। यह क्या है? यूनिट प्रति डे है और यह क्या है? क्षमता है। यहाँ क्या है? टोटल वर्क है। TW मतलब टोटल वर्क, और यह यूनिट में दिया गया है। समझ पा रहे हैं? यहाँ तक तो हम बेसिक बता चुके हैं। यहाँ जो देखिए, पहला दिन का जो काम है वह राम कर रहा है तो 15 यूनिट के हिसाब से। दूसरा दिन का जो काम कर रहा है वो 12 यूनिट के हिसाब से श्याम कर रहा है। तीसरा दिन का जो काम है वह 10 यूनिट के हिसाब से मोहन कर रहा है। अब थोड़ा समझिएगा, जो ही 3 दिन हुआ तो उसके जस्ट नेक्स्ट टर्म आएगा, तो नेक्स्ट टर्म में कौन करेगा? चौथा दिन तो फिर से राम करेगा। समझ पा रहे हैं? तो कौन काम करेगा? राम। और राम क्या करेगा? फिर से 15 यूनिट करेगा। उस तरह से फिर 5वां दिन में क्या आएगा? श्याम। फिर 6वां दिन में कौन आएगा? मोहन। और यह कैसे करेगा? 12। और ये कैसे करेगा? 10। समझ पा रहे हैं? यह बात तो आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिपीटेशन वाले एक टर्म बन रहा है तो वह टर्म 1 2 3 3 दिन के बीच में बन रहा है। और 3 दिन का मतलब समझ लीजिए, सबको जोड़ के देख लीजिए तो 10 10 20 10 30 7 37 यूनिट का जो काम होगा वह क्या किया जाएगा? एक टर्म में किया जाएगा। एक टर्म कहें तो 3 दिन में किया जाएगा। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि अंतिम बारी किसकी होगी। इसके विषय में हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो काम है वह कितना समय में ख़त्म हो जा रहा है। तो ख़त्म होने के लिए हम टर्म निकालना चाहते हैं, कितना टर्म होगा काम। देखिए 300 यूनिट टोटल वर्क है। 300 अब बटा में क्या हो जाएगा? 37। 37 से हम डिवाइड करेंगे, कितना टर्म बार जाएगा। ये आपको थोड़ा समझना है। इस टर्म को टोटल काटने के लिए आपको ध्यान देना होगा कितना टर्म काटा जा रहा है। तो यहाँ से देखिएगा तो यह कटेगा, 8 टर्म कटेगा, यानी 8 बार में कटेगा। उसके बाद जो शेष होगा वह आपको 4 शेष मिल के रूप में मिलेगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिए 37 में ऐसे करके 300 का टोटल हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 8 बार लेकर जा रहे हैं तो 8 7 56, 8 3 के 24, 24 5 कितना हो जाएगा? 29। और देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो 4 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी 8 टर्म टोटल जा रहा है और 4 हमारा शेष के रूप में बच रहा है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ देखा जा रहा है जो टर्मों की संख्या होगी वो 8 बार आएगी। 37 यूनिट का जो टर्म लग रहा है वह टोटल 8 टर्म होगा। और उसके बाद जो 4 जो यूनिट काम है वह शेष के रूप में हमारा बच जाएगा। और जो शेष के रूप में काम बचेगा वह नेक्स्ट टर्म में होगा। तो नेक्स्ट टर्म में सबसे पहले आएगा कौन? सबसे पहले हमारा राम आएगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। जब नेक्स्ट टर्म में राम आएगा तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि 8 टर्म टोटल काम हुआ है यहाँ। और 8 टर्म में कितना दिन का टर्म? भाई एक टर्म 3 दिन का है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कह सकते हैं कि 24 दिन हमारा टोटल यहाँ से समय लगा। और 4 यूनिट को काम को करने के लिए कौन आया? राम आया। राम यानी कि 15 यूनिट के हिसाब से करेगा। यानी इस बात को हम कह सकते हैं टोटल कितना समय लगा? तो 24 सही 4/15 दिन का समय लगेगा। और लास्ट में किसका जो बारी है वह किसका होगा? तो राम का होगा। कैसे राम का होगा? तो आप समझ रहे हैं कि जब ही नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट डे में हमारा 15
यूनिट का टोटल काम हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि जब ही 8वां के बाद 9वां टर्म स्टार्ट होगा, सिर्फ 4 यूनिट काम है और उस 4 यूनिट के काम को कौन करेगा? केवल राम करेगा। समझ पा रहे हैं? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा है इसको आप समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम करने में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहे तो तदनुसार जो काम पूरा होगा वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन है? ए है, बी है और सी है। 3 लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं? 30, 20 और 10 दिन। यानी ए है वह 30 दिन में कर रहा है, बी है वह 20 दिन में, जो सी है वह 10 दिन में। यहाँ सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकालिएगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा? तो 60 होगा, यानी 60, और 30 दूना के 60 हो जाएगा, और 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 छः के 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला क्या जा रहा है कि सबसे पहले जब एक काम करने के लिए आ रहा है तो पहला दिन क्या हो रहा है? पहला दिन उसको बी का सहयोग मिल रहा है, यानी ए प्लस बी काम कर रहा है। जब दूसरा दिन की बारी आती है तो दूसरा दिन में ए तो काम कर ही रहा है, लेकिन बी अब सहयोग के लिए नहीं आ रहा है। कौन आ रहा है? सी आ रहा है, तो यानी प्लस सी हो जाएगा। तीसरा दिन आ रहा है तो फिर कौन आ रहा है? ए के साथ बी आ जा रहा है। फिर चौथा दिन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ए के साथ सी आ जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो एक बात आपको कॉमन मिला क्या? ए कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन एक बार बी और एक बार सी काम करने के लिए आ रहा है। जो ए की क्षमता है वह क्या है? 2 है, और बी की क्षमता क्या है? 3 है। ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 6 है। यानी एक बात देखा गया तो पहला दिन में हमारा जो वर्क हुआ 2 और 3 5 यूनिट का हुआ। दूसरा दिन में जो वर्क हुआ 6 2 8 यूनिट का वर्क हुआ। यहाँ तक क्लियर है? यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि फिर तीसरा दिन यदि देखिए तो तीसरा दिन में हमारा रिजल्ट के रूप में ए और बी जब काम कर रहा है तो 5 यूनिट काम होगा, और ए और सी देख रहे हैं तो क्या होगा? 8 यूनिट का वर्क हुआ। यानी एक बात यहाँ से आपको कॉमन मिला कि यह 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, यानी एक टर्म 2 दिन का चल रहा है। 2 दिन के बाद फिर से 5 8 मिल रहा है, फिर से 5 8 के रूप में मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो टोटल वर्क है यहाँ 60 यूनिट, तो इसको हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि कितना टर्म काम हो रहा है। देखिए यहाँ से हम पहले 8 और 5 दोनों को ऐड करके 13 यूनिट का हम लोग कार्य बनाएंगे। यहाँ से जब 13 यूनिट का कार्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो कार्य हो जाएगा आपका 60, और इस 60 में 13 से कर देंगे डिवाइड। 13 5 65 हो जाएगा, 13 चौके 52, यानी 4 बार में जाएगा टोटल, और 13 चौके 52 यूनिट खत्म हो जाएगा। और यहाँ से बचेगा क्या? 8 यूनिट, यानी 13 चौके 52 हो जाएगा, तो वहाँ से 8 यूनिट का वर्क बचेगा। तो 8 यूनिट हमारा क्या है? इस शेष है, यानी इसको 8 द्वारा लिख रहे हैं रिमाइंडर के रूप में। और देखिए यहाँ जो 4 टर्म है वह टोटल हो गया है। 4 टर्म, यानी एक टर्म कितना को बता रहा है? एक टर्म जो है वह 2 दिन को बता रहा है, तो 4 टर्म कितना को बताएगा? तो 4 × 2 यानी कि 8 दिन को बताएगा। समझ पा रहे हैं? और जो 8 यूनिट टोटल वर्क बचा है लास्ट में, तो इसको कौन करेगा? तो इसको जो करेगा वह ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म जब क्रिएट होगा तो वहाँ से कौन करेगा? 5 यूनिट के हिसाब से किया जाएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगा तो उसको 8 यूनिट से किया जाएगा। यहाँ आप यह कह सकते हैं क्या कि फर्स्ट टर्म यानी कि एक दिन अगले दिन काम होगा 8 में से। चलिए इस बात को हम यहाँ नहीं, थोड़ा सा इस साइड में समझते हैं कि जो लास्ट का 8 यूनिट वर्क बचा है, इस वर्क को करने के लिए इसमें से ए जो करेगा पहला दिन, तो ए के साथ कौन करेगा? बी करेगा। तो ए और बी जब काम करेगा तो सिर्फ 5 यूनिट का काम होगा पहला दिन। जस्ट उसके दूसरा दिन जाएगा तो ए और सी काम करेगा। ए और सी थोड़ा समझिएगा, 8 यूनिट के वर्क में से 5 यूनिट तो वर्क हो गया, अब बचा क्या? 3 यूनिट वर्क। तो 3 यूनिट वर्क इन लोग को करना है, तो 3 यूनिट को करेंगे किस हिसाब से? तो 8 के हिसाब से करेंगे। बस समझिएगा थोड़ा, यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि 3/8 के हिसाब से करेंगे ना, तो 5 यूनिट को करेंगे ये लोग, तो इसके लिए तो एक ही दिन का समय लगा ना, एक दिन का यहाँ समय लगा है। 8 दिन पहले से ही टर्म वाला लग गया है। एक दिन देखिए 8 दिन वो हो गया, एक दिन और हो गया, तो 8 एक टोटल कितना हो गया? 9 दिन हो गया। और लास्ट में जो हमारा 3 यूनिट वर्क बच रहा था, 3 यूनिट को करने के लिए 8 के हिसाब से किया गया, तो 3/8 दिन यहाँ लगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि 9 सही 3/8 दिन का टोटल समय लगा। देखिए भले ही इधर उधर लिखे, थोड़ा जगह की कमी से आप इस बात को समझ रहे होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको समझने में आपको और ज़्यादा सहूलियत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे, उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, तो वह जो कार्य है वह कितना दिन में पूरा होगा। देखिए अभी नॉर्मल क्वेश्चन ही है, अब पहला क्वेश्चन के तहत ही है। जैसे देखिए इसमें ए और बी है, वह 9 दिन और 12 दिन में काम कर रहे हैं।
ए है और बी है, 9 दिन और 12 दिन में ऐसे काम हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से टोटल वर्क पहले निकालिए, 22 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 12 12 3 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको थोड़ा समझना है ये लोग क्या कर रहा है कि ए स्टार्ट कर रहा है और बारी बारी से काम कर रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया और उसके बाद तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन होगा वो कौन काम करेगा, फिर से ए करेगा, चौथा दिन फिर से बी काम करेगा, यानी ए बी करके काम कर रहा है। स्टार्ट करने के विषय में इसलिए दिया है कि कभी कभी स्टार्ट करने में बी स्टार्ट कर देता है, तो हम लोग बी को पहले लिखेंगे। सिर्फ इतना बात आपको ध्यान देना है। ए कर रहा है तो 4 यूनिट के हिसाब से करेगा, जो बी कर रहा है वह 3 यूनिट के हिसाब से करेगा, यानी एक टर्म में टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, 7 यूनिट होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। अगले टर्म में फिर से 7 यूनिट का वर्क होगा। बस यही बात आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा इस पूरा वर्क को करने के लिए, तो देखिए ना यहाँ टोटल जो टाइम होगा उसको कैसे निकाल सकते हैं, 36 में 7 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो 7 5 35, 5 बार जो 5 टर्म है वह तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद 1 यूनिट का टोटल हमारा वर्क लास्ट में शेष के रूप में बच जाता है। तो 5 यूनिट पहले टोटल टर्म लगा है ना, तो इस टोटल टर्म को पहले क्लियर कर लीजिए। तो 5 गुणे 2 करेंगे, काहे कि एक टर्म में 2 दिन का समय लग रहा है ना। देखिए ये क्या है, दूसरा दिन है, तो पहला और दूसरा 2 दिन का समय लग रहा है एक टर्म में, यानी 5 टर्म में कितना हो जाएगा, 10 दिन का समय लगेगा। और लास्ट का जो 1 यूनिट काम बचा, इस काम को कौन करेगा, तो जो नेक्स्ट टर्म का स्टार्टर पॉइंट होगा, यानी स्टार्टर बिंदु जो होगा, तो हमारा स्टार्टर व्यक्ति कौन है, ए न है स्टार्ट करने वाला, तो हमारा ए वाला काम करेगा। यानी कह सकते हैं कि जो ये लास्ट वाला 1 यूनिट है इसको कौन करेगा, ए करेगा, और ए किस हिसाब से करेगा, 4 यूनिट के हिसाब से करेगा, यानी 1/4 दिन यहाँ हो गया। हम आंसर के रूप में क्या बनाएंगे, 10 सही 1/4 दिन। कैसे, तो थोड़ा समझिएगा। 10 दिन हमारा टोटल वर्क है और 1/4 दिन लास्ट वाला इस वर्क को करने में लगा है समय। अब आप चाहिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट जितना भी आ रहा है उसको निकाल के आप 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म में देखिएगा तो केवल ए अकेले काम करेगा, लेकिन हम लोग यहाँ जो 7 से भाग दे रहे हैं, ए और बी दोनों के साथ वाला बात को भाग दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद के लिए आ जाए। यानी थोड़ा समझिएगा, यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया है। सिर्फ देखिए, टाइम एंड वर्क में जब बारी बारी से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग से सोचने की जरूरत होती है। और सोचना क्या है, थोड़ा सा सिर्फ सोचना है। देखिए यहाँ ए है वह क्या कर रहा है 20 दिन में, जो बी है वह 30 दिन में, और जो सी है वह क्या है 60 दिन में काम को कर सकता है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि ए का काम, मतलब ए जब काम कर रहा है तो हर तीसरे दिन बी और सी हेल्प के लिए आ जाते हैं। इसको निकालने से पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो 20 30 और 60 के यदि टोटल वर्क निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और देखिए 20 तिहाई 60, हम क्या किए इन तीनों का लिए हैं एलसीएम, 30 दुना के 60 हो जाएगा, 60 से एक बार में। यहाँ तक क्लियर है। कहा क्या जा रहा है कि पहला दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरा दिन जब काम हो रहा है तो बी अकेले काम कर रहा है, सॉरी ए अकेले काम कर रहा है। जब तीसरा दिन हो रहा है तो ए के साथ बी और सी आ जा रहा है, ए के साथ बी भी आ जा रहा है और सी भी आ जा रहा है। चलिए यही काम हो रहा है। फिर चौथा दिन काम होगा तो फिर क्या होगा, चौथा दिन फिर अकेले, पांचवा दिन फिर अकेले, छठवां दिन फिर क्या होगा, ए बी सी तीनों एक साथ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जो ए कर रहा है वह 3 के हिसाब से करेगा, जो फिर से ए कर रहा है फिर से 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से 3 + 2 + 1 के हिसाब से होगा। यानी थोड़ा समझिएगा, यहाँ से टोटल रिजल्ट के रूप में क्या होगा, 3 2 5 1 6 यूनिट का टोटल वर्क होगा। अब थोड़ा देखिए ना, पहला दूसरा तीसरा 3 दिनों का टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, तो 3 3 6 अच्छा 12, यानी 12 यूनिट के हिसाब से किया जाएगा। यह बात क्लियर है। और जब नेक्स्ट हमारा जो टर्म स्टार्ट होगा तो कौन स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट करेगा। फिर अगला टर्म में जो मतलब जाएगा तो फिर से वो क्या होगा, ए स्टार्ट करेगा। बस इतना ही बात आपको समझना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पूछा जा रहा है 60 यूनिट को कराना है, टाइम निकालिए ना। 60 यूनिट को कराने के लिए 12 के हिसाब से किया जाएगा, तो 12 5 60, यानी कि 5 टर्म लगा हमारा, क्या लगा 5 टर्म। अब आपको थोड़ा समझना है, एक टर्म 3 दिन को बताता है, एक टर्म है वह 3 दिन को बताता है, देख रहे हैं ना 3 दिन को बता रहा है, इसका मतलब 5 × 3 हो जाएगा, 5 3 15 दिन। यहाँ क्या हुआ, टोटल वर्क हमारा, सॉरी टोटल दिन तो यहाँ से पूरा क्लियर होकर निकल गया। यानी कहने का मतलब कि टोटल 5 टर्म में अर्थात 15 दिन में ये जो काम है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ए किसी काम को 20 दिन, बी 15 दिन और सी जो है वह 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि
उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। एकांतर क्रम मतलब होता है कि एक एक दिन मदद करें। जैसे थोड़ा समझिएगा, सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ए है, बी है और सी है। कैसे काम कर रहे हैं, तो 20 दिन, 15 दिन और 12 दिन, 20, 15 और 12। यहाँ से टोटल पहले क्या निकालिए, तो टोटल पहले वर्क निकालना है आपको। और यहाँ से देखिए कैसे निकालेगा, तो 12 5 60 हो जाएगा यहाँ से। क्लियर, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, अब 15 चौके 60 हो जाएगा, अब 12 5 60 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। कैसे काम किया जा रहा है, एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब पहले समझ जाइए, क्वेश्चन आपसे बन सकता है, 100% बन जाएगी। देखिए कह रहा है कि ए जब काम कर रहा है शुरू में, तो एक दिन बी हेल्प करने के लिए आ रहा है, एक दिन ए सी, ठीक है। तो पहला दिन हुआ तो ए के साथ बी काम करने के लिए आया, दूसरा दिन हुआ तो ए के साथ सी काम करने के लिए आया, तीसरा दिन हुआ तो ए के साथ बी काम करने के लिए आया, चौथा दिन हुआ तो ए के साथ सी काम करने के लिए आया। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक बार बी एक बार सी, एक बार बी एक बार सी, इसी को हम लोग कहते हैं एकांतर क्रम। पहला दिन जब काम हुआ तो कितना काम होगा, तो ए है वह 3 यूनिट काम कर रहा है, जो बी है वह 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 3 7 यूनिट का रिजल्ट के रूप में मिला हमको। क्या मिला, 7 यूनिट काम होगा पहला दिन। दूसरा दिन कर रहा है तो ए 3 यूनिट काम कर रहा है, और दूसरा ए जो सी है वह क्या कर रहा है, 5 यूनिट का काम कर रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों के द्वारा बनाया जाएगा तो 5 दिन 8 यूनिट का काम होगा। यानी अब अगला दिन फिर से जाएंगे तो ए बी कर रहा है, तो ए बी कैसे करेगा, 7 यूनिट के हिसाब से, फिर से 8 यूनिट के हिसाब से। यानी हमको देखने के लिए क्या मिल रहा है, हमको देखने के लिए मिल रहा है कि 2 दिन का ए वो टर्म है, कहें कि यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, 7 8 7 8 7 8 करके। यानी 2 दिन का एक टर्म है और इस टर्म में टोटल वर्क कितना हुआ, तो 7 8 7 15 हो गया, 15 यूनिट का वर्क हो रहा है। अब आपको थोड़ा समझना है, यहाँ से जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम। तो 60 यूनिट का वर्क है, इस वर्क को 15 के हिसाब से किया जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि 4 टर्म हमारा लगा, और 4 टर्म का मतलब क्या होता है, एक टर्म तो 2 दिन को बताता है ना, तो 4 टर्म क्या करेगा, 4 गुणे 2 यानी कि 8 दिन को बताएगा। समझ पा रहे हैं, 8 दिन को बताएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें देखिए जो शेष के रूप में वर्क बचता, तो हम लोग क्या करते, शेष के रूप में जो भी वर्क बचता तो हम लोग ए और बी यानी 7 यूनिट के हिसाब से ही कराते, जो कि हम लोग 15 यूनिट के लगातार हिसाब से करा रहे हैं। चलिए, आशा है कि इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान समझिएगा, ए और बी दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो जब दोनों लोग काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कर पा रहे हैं। ए और बी 12 दिन में कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज को चेंज किया है और आपको समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को कब कैसा चेंज किया जा सकता है, सिर्फ आप अपने दिमाग से लगा के इसको सोल्व करेंगे तब कहीं ना कहीं आप सोल्व कर सकते हैं। टोटल कहीं ना कहीं आप टीचर के भरोसा रहेंगे तो आप नहीं सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें जो बताया जा रहा है, जो बी है वह क्या, सॉरी ए है वह क्या कर रहा है कि अकेले यदि करना है उसको तो 20 दिन में कर सकता है, इतना बताया जा रहा है। तो सबसे पहले काम कीजिए क्या, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालिएगा तो 20 और 12 का जो होगा टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 5 60, 20 3 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझिएगा, जो ए है वह 3 यूनिट काम कर रहा है, जो ए और बी है वह 5 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब जो बी है वह 2 यूनिट कार्य कर पा रहा है, क्या, 2 यूनिट प्रतिदिन। इस बात को समझ रहे हैं क्या, हम क्या कहना चाहते हैं, ए और बी दोनों लोग मिलकर काम करता है तो 5 यूनिट प्रतिदिन काम करता है। यदि ए अकेले करता है तो 3 यूनिट प्रतिदिन काम करता है। इसका अर्थ यह है कि जो बी है वह 2 यूनिट कार्य कर रहा है प्रतिदिन, तभी तो 5 यूनिट हो जा रहा है। ए और बी का दोनों का जोड़ के, समझ पा रहे हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है, अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस काम करे, केवल आधा दिवस कार्य कर रहा है, तब यह जो कार्य है यानी 60 यूनिट वाला टोटल वर्क है, इस टोटल वर्क को करने में कितना समय लगेगा, क्या आप बता सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आधा दिन केवल काम कर रहा है यानी आधा दिवस काम कर रहा है तो क्या काम करेगा बी, तो जब आधा दिवस यानी 1/2 डे करेगा, केवल आधा दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में तो 2 यूनिट काम कर पा रहा है, तो आधा दिन में करेगा तो सिर्फ 1 यूनिट काम करेगा। क्या, आधा दिन काम करेगा तो आधा यूनिट काम करेगा, सॉरी 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि एक दिन में टोटल 2 यूनिट कार्य कर पा रहा है। अब बताइए, जब ए और बी दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो क्या कर पाएंगे, जो ए है वह 3 यूनिट कर पा रहा है और जो बी है वह 1 यूनिट, यानी 3 और 1 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। क्या, 4 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा। इस हिसाब से काम कराना है तो 60 यूनिट को कराने में कितना समय लगेगा, 60 बटा में 4, 15 चौके 60,
यानी कि 15 दिन का समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि दोनों लोग पूरा टाइम वर्क कर रहे हैं तो यह 12 दिन का समय लग रहा है, लेकिन जो बी है वह सिर्फ आधा दिवस काम कर रहा है, यानी आधा दिन काम कर रहा है, तो सिर्फ 15 दिन का समय लग रहा है। आशा है कि इस वीडियो के तहत जो भी कुछ हम क्वेश्चन को लेकर आपको समझाने का प्रयास किए हैं, टोटल आप समझ चुके होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट हमें मैसेज कर दीजिए या हमें कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पूछे गए प्रश्न का हम जवाब दें। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सेशन होता है यहीं लास्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।